तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। मेन रोड पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। गोगांव इलाके में रोड किनारे दुकानों पर बुलडोजर चला। नगर निगम जोन अधिकारी और स्थानीय के बीच में बहस हुई और गोगांव इलाके में वार्ड क्रमांक 3 में ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है, जो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी रहे हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। जो अवैध रूप से दुकानें बनी थी उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई। मेन रोड पर बनी दुकानों पर ये बुलडोजर की ओर से कार्रवाई की गई है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जो आपको दिखा रही हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, आज नगर निगम प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की गई है, दुकानों को तोड़ा गया है जो अवैध रूप से बनी थी। किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई और क्या कोई विरोध कार्रवाई का देखने को मिला? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई अब तक जारी है। करीब 2 घंटे का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीयों का आरोप है कि बिना बताए जो है यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है। किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। आम जनता को सीधे रूप से इसमें परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो रोज़ाना चलती है और रोज़ाना उनका जीवन यापन होता है। उन दुकानों पर आज जो है बुलडोजर चला है। तस्वीर देखिए, बुलडोजर निरंतर जारी है चलना। कुछ स्थानीय उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भी कैसी कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ना कोई सूचना दी गई, ना नोटिस दिया गया, सीधे रूप से कार्रवाई की गई। यह साफ तौर पर भाजपा का एक नारा है कि लोगों को जो है बेरोजगार बनाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला नाली से गैस बना के पकोड़े तलो। साफ साफ जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि पकोड़े ही तल सकते हो, आम जनता को रोजगार दे नहीं सकते। लेकिन दुकान को बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। यहाँ के वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जनता के ऊपर क्या बीत रही है। कम से कम उन्हें खड़ा होकर नगर निगम प्रशासन को आदेश देना चाहिए कि जो सुचारू रूप से जो दुकानें चल रही हैं उनको रोक दिया जाए। लेकिन ऐसे कोई कार्रवाई रोकने के लिए यहाँ के पार्षद नहीं दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बताया जा रहा है कि चुनिंदा दुकानों को छोड़ा जा रहा है, क्या सही है? हाँ, इसमें चुनिंदा दुकान को तोड़ा जा रहा है। जो बीजेपी के फेवर वाली दुकानें हैं वो सब बच रहे हैं और जो आम जनता की दुकानें हैं उसमें ठोस कार्रवाई हो रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, बगैर नोटिस की कार्रवाई हो रही है। जब से महापौर आई है रायपुर में मृणाल चौबे, तब से तोड़ फोड़ और गरीबों को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गरीब हताहित हो चुके हैं और इस बार सबक सिखाना पड़ेगा महापौर जैसे लोगों को। क्या कहेंगे? बहुत सारी दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। ये कार्रवाई सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ही की जा रही है। ज़्यादातर तो जो ज़मीन अवैध है उसको तो छोड़ दिया गया। जैसा कि हमारे गोगांव के स्कूल का ज़मीन है उसमें कब्जा है और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो कब्जे हुए हैं, उसको तो नहीं हटा पा रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी जो अपना रोजी रोटी इसी दुकान से चला रहा है उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। नहीं किसी को नोटिस दिया जा रहा है, नहीं जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे भी कई जगह हैं जहाँ होटल वगैरह में अभी बने हुए हैं, समोसा वगैरह जो बना रहे थे उनका तुरंत ही सामान हटाने के लिए समय नहीं भी दिया गया और डायरेक्ट उनको तोड़ा गया। देखिए, ये आरोप भी लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें आप तस्वीर देखिए कि कुछ देर पहले यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी जो रोजाना जीवन यापन चलती, लेकिन अब वो पूरा मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी आम जनता को इसमें होती हुई नजर आ रही है। और ये कार्रवाई देखिए, करीब 100 से ऐसी ज़्यादा दुकानें यहाँ पर, जिसमें जो चाट पकौड़ी की दुकान है, समोसे की दुकान है, कुछ कपड़े की दुकान है, कुछ पूजा की सामग्री की दुकान है, बहुत सारी ऐसे दुकानें हैं, कुछ मोबाइलों की दुकान है। इन सब दुकानों पर जो है कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई की गई है और इस पर निगम प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनका स्थानीय लगातार विरोध करते हुए नजर आए हैं। और ये कार्रवाई जो है रायपुर के गोगांव इलाके में की जा रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि कैसे जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उस पर देख रहे तस्वीरों में किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई है और इन दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन क्या इनको पहले कोई नोटिस दिया गया था? क्योंकि देखिए, नगर निगम प्रशासन का तो ये साफ कहना होता है कि पहले नोटिस दिया गया था, पहले इन्हें कह दिया गया था कि भाई दुकानें खाली कर दीजिए। लेकिन जो आक्रोश है लोगों में वो भी देखने को मिल रहा है, उनमें भी काफी आक्रोश है कि भाई इस तरीके से कैसे कार्रवाई की गई है। तो क्या कोई नोटिस वगैरह प्रशासन की ओर से पहले नहीं दिया गया, यानी इन्हें आगाह किया गया था इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, एक दुकान पर जो है बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। उनसे ही सीधे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या उनको नोटिस दिया गया था या नहीं। क्योंकि देखिए कि बड़े बड़े जो पाटे हैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बनाया गया था, उसे भी
सीधे रूप से तोड़ दिया गया है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई निरंतर जारी है। देख सकते हैं कि जो जी। बड़ी बड़ी दुकानें थे, करीब एक हफ्ता पहले ही इन बड़ी दुकानों को बनाया गया है और देखिए कि उन दुकानों पर ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का सीधे रूप से आरोप है, न किसी को सूचना दी जाती है और न किसी को बताया जाता है और उन दुकानों को सीधे रूप से तोड़ दिया जाता है। आप आइए बताइए कि क्या नोटिस दिया गया था दुकानों को, कैसे तोड़ दिया जा रहा है? दुकानों को नोटिस चिन्हांकित करके सिर्फ एक दुकान को नोटिस दिया था, उसके चक्कर में सिर्फ 8-10 दुकान वालों को नुकसान हो रहा है। काम धंधा रोजी रोटी का सवाल हो गया है। एक दुकान तो ऐसा था जो बेचारे समोसा बना के रखी हुई थी, ये महिला दीदी जो है इनकी ही दुकान है जो समोसा बना के रखी हुई थी, डायरेक्ट इनको कुछ बोले नहीं, आके इनके दुकान को ही तोड़ दिया गया है। मैं बताया था आपको कि आके सीधे रूप से पता है भैया, कोई नहीं पता है, हमारा बस आए वो बस क्रेन चला है। आपकी भी दुकान है भी यहाँ? भैया जी का दुकान है। आपकी भी दुकान है, अब निरंतर जारी है बुलडोजर कार्रवाई, क्या करेंगे आगे आप लोग, कैसे करें? देखो, कार्य होता है विकास के लिए होता है, सबका विकास होगा। कारण क्या है, हमारा सबसे मेन मुद्दा था यहाँ पे कि ये मेन ऊपर में बना हुआ था, इस चक्कर नाली जाम होता था। कार्रवाई हो रही सही हो रही, लेकिन सबको तोड़ने वाला नहीं था। ये लोग क्या कांग्रेस वाला ने नेतागिरी करके सब तोड़वा रहे हैं लोग। नाली साफ करने नहीं आता था? नाली साफ करने हर वक्त आता है, लेकिन क्या होता है जब ऊपर में मलबा बना हुआ है, मकान बना तो कैसे जाम होगा? क्या जाम तो होगा ही होगा ना, कैसे पानी बाहर आएगा? और ये लोग क्या है, आगे सब लोग आए थे, सब लोग पंकज शर्मा आए थे, आगे सभी लोगों का नाम लेकर सबको तोड़वा दिया। तो देखिए यहाँ पर कैसी जो बिल्कुल कार्रवाई नितिन, है और वो देखिए की जा रही तस्वीरें हम है। देख रहे हैं किस एक तरीके से परेशानी पूरी सी- कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार उनका साफ कहना है कि उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ एक दुकान के लिए नोटिस दिया गया, तो फिर ये पूरी कार्रवाई क्यों? आप भी चलिए इस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।